अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये आज वापस से वही चीज़, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। डोसा और चटनी खा रही हूँ मैं, और मीठी सेवइयाँ। तो खा पी के मैं ऊपर आ गई थी, और कैसे आज मंडप वगैरह लग चुका था क्योंकि आज मेहंदी वाला डे है। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा ही होगा। यहाँ पे मेरा हदिया हो रहा है, और कुरान खानी भी हो चुकी थी, हदिया भी हो रहा है यहाँ पे। मतलब एक ही दिन हम अब्बू ने बोले थे कि सब लोग कवर करेंगे, कुरान खानी भी और हदिया भी और मेहंदी भी। तो मेहंदी तो दोपहर के टाइम की है, कुरान खानी तो पहले हो चुकी थी। उसके बाद अब्बू ने बोले कि बिरयानी बना देते हैं, क्योंकि आज मेहंदी है तो उसके हिसाब से बिरयानी बना देते। तो सब लोग टेरिस पे ऊपर है और बिरयानी बनाने के लिए लग गए सब लोग। जैसे दादी लोग सब लोग ऊपर ही थे, तो मेरी यहाँ पे हदिया हो रहा था तो सब लोग नीचे आ गए थे हदिया के टाइम पे। और यहाँ पे चाची जो है ना, वो हदिया की जो रस्म होती है ना, वो कर रहे हैं यहाँ पे। और जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह, मिठाई वगैरह खिलाए थे। उसके बाद मेरी रस्म कर रहे। और फूफू और चाची की तरफ से जो मंजा होता है ना, उन्होंने वो भी लेकर आए थे। तो वो ऐसे वो मंजा भी कर रहे थे आज ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। फिर कल मेरी हल्दी होगी उसके हिसाब से। ओके, तो सब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे आपकी शादी को कितना टाइम हुआ। मेरी शादी को 4 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप शादी का व्लॉग अपलोड करो, शादी से रिलेटेड जो भी व्लॉग है वो सारे अपलोड करो। मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैं वन बाय एक एक अपलोड कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ मेरी तरफ से कि मैं आप लोगों को मेरी सारी व्लॉग जो भी थे शादी से रिलेटेड सब अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे है, अभी रमज़ान का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग खुद इंटरेस्टेड हो व्लॉग देखने में। तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों पीछे हट रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये भी चीज़ें शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे लोग सब लोग मस्ती वगैरह कर रहे थे, अपना अपना चल रहा था इन लोग का। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि आज तो मेरा हदिया भी हो गया, आज मेरी कुरान शरीफ है, फिर कल का हल्दी होगी, उसके बाद मेरी रुखसती होगी। मतलब दिन इतने फटाफट जा रहे थे ना, पता ही नहीं चल रहा था। फिर मैं ऊपर आई थी, उसके बाद देखा कि यहाँ पे बिरयानी बन गई थी। तो फिर सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे, मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे मेहंदी निकालनी थी। तो सब लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे अलीशा भी है। ओके, तो मेहंदी वाले भी आ चुके थे, मेरे को मेहंदी निकाल रहे थे। और मेहंदी मैंने कोई डिसाइड नहीं की थी कि मुझे ये निकालनी वो निकालनी, वो खुद उनकी मर्ज़ी के हिसाब से मेहंदी निकाल रहे थे। और बस इतना ही, और क्या बोलूँ, बस मेहंदी निकाल रहे। और मेरे साथ साथ सब लोग निकाल रहे, जो भी घर वाले हैं ना, सब लोग मेहंदी निकालने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था और मुझे शाम में मेहंदी लगनी थी। तो मुझे सबसे पहले लगवाने के लिए बिठा दिए थे। तो माशाल्लाह से मेरा 2 घंटे में एक हाथ हो चुका था, और मेरे हाथ भी छोटे छोटे तो फटाफट हो चुके थे। हाथ लंबे लंबे, ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, और पतले पतले हाथ हाथ थे मेरे। तो अच्छा खासा मेहंदी निकल गई थी, फटाक से हो गई थी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मेहंदी का जो पैटर्न था बहुत इजी था, और फटाक से बन चुकी थी मेहंदी हाथों में। तो ऐसे है। और वो ना मेरे हाथों पे ना नाम भी लिखने वाले थे, देखते हैं इंशाल्लाह कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से। बहुत देर से बैठी थी, और पूरी मेरी कमर ना जम गई थी एक जगह पे। तो ये मेरी मेहंदी एक हाथ की लग चुकी है, और आप लोग कमेंट करके बताएं आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो यहाँ पे सब लोग मेहंदी निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे सानिया है, फिर बाजी लोग थे, सब लोग मेहंदी निकालते। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था घर का माहौल। फिर रात हो चुकी थी, फिर मुझे रस्म के लिए लेके जा रहे थे, मेहंदी की रस्म के लिए। तो यहाँ पे मेरी कज़न्स हैं, सब साथ में चल रहे मेरे। और मैं पता नहीं इतना क्यों हंस रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया था। तो मैं अब ये मेरे मेहंदी का जो ड्रेस है मैं आपको वो भी बताती हूँ। और जैसे मैंने नॉर्मल प्लाज़ो होती ना, अम्ब्रेला प्लाज़ो, अम्ब्रेला शॉर्ट टॉप, और उसके अम्ब्रेला स्लीव्स मैंने ऐसे कुछ बनाए थे। ये मैंने स्टिच किया हुआ था, ख़ास बना के लिया है ये वाला ड्रेस मैंने। तो ये वाला ऐसे है। तो मैं बैठ चुकी मेहंदी के लिए भी। तो यहाँ पे मेरी रस्म कर रहे हैं मेरे भाभी, और मेरी जो कान पकड़ी हुई है रस्म के टाइम पे वो है अलीशा। अलीशा बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी एक्चुअली, उसको स्टार्टिंग से उसने उसी उसी ने मतलब मेरे कान वगैरह पकड़े थे। तो उसी का मन था कि दीदी मैं ही पकड़ूँगी एंड तक जो भी रस्म रहेगी। तो ऐसे है। तो यहाँ पे वो भी पकड़ रही है। फिर उसके बाद आए थे यहाँ पे, ये मेरी खाला आई थिंक सो, नहीं ये मेरी खाला नहीं, हाँ ये तो मेरे चाची हैं जो अपनी मेहंदी निकाल कर फिर रस्म करने के लिए आए थे, आधी मेहंदी छोड़ के। तो सब लोग बैठे हुए हैं बाजू में, साइड में ना ढोल वगैरह बज रहा था। अपनी उन लोग गाने वाने जो होते हैं ना रस्म के गाने, वो लोग गा रहे थे। मैंने उसको म्यूट किया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे थे उन लोग के गाने, तो वो इसीलिए मैंने उसको म्यूट किया है। तो मैंने मेहंदी दोनों हाथों पे लगा चुकी थी।
सिर्फ ना टिप्स भरना बाकी रह गया था, और टिप्स मैंने सोचा कि बाद में लगा देते हैं, क्योंकि दोनों हाथ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और मैं कैसे 3 बजे के टाइम पे ही बैठी थी मेहंदी निकालने के लिए। तो ऐसे है, 2-3 बजे फिर मैंने सोचा कि आज मेहंदी हाथों पे लग गई है। फिर हल्दी के दिन मैंने ना पैरों पे मेहंदी निकाली थी, मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्योंकि एक मेरी ना कमर बहुत ज़्यादा पकड़ ली थी, क्योंकि दोनों हाथ आगे पीछे लेके बैठना पॉसिबल नहीं है 4 घंटा। तो ऐसे ही बिल्डिंग के जो नेबर्स होते हैं ना, वो भाभी है, तो वो मेरी रस्म कर रहे हैं, ऐसे है। और आप लोगों ने ना एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं कंटिन्यूसली पता नहीं इतनी स्माइली क्यों कर रही थी, क्योंकि ना हम लोग ने ना बच्चे लोग ने पहले डिसाइड किए थे जो भी पैसे रहेंगे ना, जो रस्म के पैसे होते वो हम लोग पहले चुरा लेंगे। तो मुझे ना वो ज़्यादा स्माइली वाली मतलब हंसी आ रही थी, क्योंकि बच्चे लोग ना कंटिन्यू ना जो जो पैसे डाल रहा था ना उसी को देख रहे थे, तो मुझे ज़्यादा हंसी आ रही थी। और ऊपर से भर भर के यहाँ पे चाची मेरे मुँह में ना मिठाई डाल रहे भर भर के। तो ऐसे है, पूरी रस्म होने के बाद ना उन लोग पैसे गायब करने वाले थे। तो वो चीज़ ना मुझे पहले से ही पता थी ना, इसलिए मुझे ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि सबकी नज़रें ना वो जो प्लेट होती है ना उसी में थी, और मैं उनको देख रही थी ना, तो वो चीज़ ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उन लोग पैसों की तरफ देख रहे थे और मैं उन लोग को देख रही थी। वो चीज़ थोड़ा सा ना फ़नी थी, तो अच्छा लगा मुझे। सब लोग अपनी तरीके से आके रस्म कर रहे थे और मेहंदी भी निकाल रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन सब लोग मेहंदी निकाल रहे थे, क्योंकि कल टाइम नहीं था, कल सब लोग मेहमान वगैरह आने वाले थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इसीलिए सब लोग आज ही के दिन मेहंदी वगैरह निकाल रहे, क्योंकि जो भी बचेगा तो उन लोग कल निकालेंगे। तो अब उन तो वही बोले थे कि जो भी निकालेगा मेहंदी आज ही निकालेंगे, तो उसके हिसाब से तो पूरी मेहंदी तो सब लोग ने आज ही निकाले थे, ऐसे हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि मेरे व्लॉग इतने लेट क्यों आए, शादी इतने टाइम हो गए थे, लेट क्यों आए? क्योंकि ना शादी के बाद आप लोगों को पता ही होता है कि कितना बिज़ी शेड्यूल चलता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो वैसा सीन मेरा ही था। और हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे, तो हम लोग को पूरा सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। न्यू घर था, उसमें पूरा सामान शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चला गया था। और अभी भी हम लोग सामान शिफ्ट करने में ही लगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हम दोनों ही हैं रहने के लिए यहाँ पे। जो मेरा ससुराल है वो मुंबई में है, तो ऐसे है। मीठा खा खा के ना मेरा सर पक गया था, और मैं ऐसी बैठी थी मुंह बना के, पता नहीं क्यों, क्योंकि सब लोग आ ही जा रहे। तो ये मेरा फाइनल लुक था, रस्म हो चुकी थी फाइनली, और उसके बाद बैठी हुई थी, तो बाद में से दादी फूफू आके वापस से उन्होंने मेरी रस्म की है, वो भी बाकी थे। फिर लास्ट में ऐसा होता है, पूरी रस्म करने के बाद लास्ट में जो माँ होती है, जैसे मम्मी वगैरह होते हैं ना, उन लोग रस्म करते हैं, जैसे दुल्हन की मम्मी जो होती है, तो उन लोग रस्म करते हैं। तो ऐसे मम्मी ने मेरी लास्ट में रस्म की, आज भी लास्ट में करेंगे, और कल हल्दी के टाइम पे भी लास्ट में ही रस्म करेंगे मेरी मेहंदी वाली। तो यहाँ पे ये फूफू है और ये मेरी मम्मी। और मम्मी पता नहीं, मम्मी तो रो रो के वैसे ही हाल बुरा था उनके फेस को देख के। मैं तो इसलिए चुप थी क्योंकि उनकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे, तो उन्हीं को देख के मैं चुप थी। तो ऐसा है। और यहाँ पे सानिया मेरे टिप्स जो है वो कलर कर रही है मेहंदी पे, पता नहीं कलर आएगा या नहीं, क्योंकि मैं ना फटक से मेरी मेहंदी ना निकल गई थी हाथों से, इमीडिएट मैंने ना उसको निकाल दिया था, क्योंकि ना वो खुद से भी निकल रही थी मेहंदी। इसलिए मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया, थोड़ी बहुत जितनी निकल रही थी उतनी निकाल दिया। उसके बाद ना जो ऑयल होता है ना मेहंदी का, वो लगाया था मैंने हाथों पे। और नॉर्मल से ये डिज़ाइन तो कॉमन है, कि जो साइड में जो लगाते हैं ना, वो कॉमन वाला डिज़ाइन है। तो ये फाइनल मेरा दूसरे दिन का है। तो ऐसे है, मेरा आज का दिन तो चला गया था। तो ये कल वाला डे जो मैंने मेहंदी का नॉर्मल सा चीज़ रिकॉर्ड किया था पैर वाली, तो पता नहीं इसको भी कलर आएगा ही नहीं। ओके, तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। होप एंजॉय योर वीडियोस। ओके, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।